सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सैटरडे के दिन मार्केट दोस्तों क्लोज होता है या फिर सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। लेकिन दोस्तों आज के दिन सैटरडे था, लेकिन मार्केट हमें ओपन था ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए। कहीं ना कहीं आपको पता होगा मॉर्निंग सेशन में 1 घंटा था और बाद में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा था। यानी कि आज के दिन पूरा मार्केट 2 घंटे चालू था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अच्छी कंपनीज के अंदर अच्छी कैसी रैली हमें देखने को मिला है। उसमें से टाटा पावर का परफॉर्मेंस अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो 2% की तेजी हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आया। 379 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो अगर दोस्तों मार्केट अगर ओपन है राइट, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ट्रेडिंग भी ओपन रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अच्छी कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी, बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव अपडेट नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली टाटा पावर का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी के द्वारा 46% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया है। लेकिन रिसेंटली टाटा पावर दोस्तों क्या कर रहा है, खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये लेवल से बाहर कंपनी ब्रेकआउट करेगा वैसे एक बहुत बड़ी तेजी हमें नजर आएगा। कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो हमेशा आपको कोई तेजी के अंदर निवेश नहीं करना है, बल्कि आपको कंपनी के अंदर अगर जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है, गिरावट के अंदर मिलता है, वही कंपनी के अंदर आपको खरीदारी करना है, क्योंकि वही कंपनी के अंदर मौका बनता है। तो करंटली अगर आप एक चीज़ एनालाइज करके चलेंगे तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, सोलर के अंदर भी काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी काम करता है, राइट। यानी कि हर एक सेगमेंट के अंदर काम करता है, जो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। जिस हिसाब से कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और कहीं ना कहीं बीच बीच में बहुत अच्छा खासा खबर हमें नज़र आता है। जैसे ही खबर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 43 मिनट्स एगो एक खबर हमें नज़र आया है। तो MERC यानी कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इनके द्वारा बहुत अच्छा खासा अप्रूवल किया गया है टाटा पावर के लिए। किस रिगार्डिंग? कंपनी को 225 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड हमें प्रोजेक्ट मिला है, जिसका एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिल चुका है MERC के द्वारा टाटा पावर को। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ एनालाइज करके चलेंगे, इससे क्या होगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। जैसी कंपनी ऑर्डर को, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके देगा, एक बढ़िया तरीके से फ़ायदा कंपनी को नज़र आएगा। जिस हिसाब से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपेक्टेड के हिसाब से और कई गुना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर कोई कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ता है, प्रोजेक्ट्स मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, ऑर्डर्स मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो कंपनी का रेवेन्यूज भी ग्रो होने वाला है और वो कंपनी का प्रॉफिट्स भी ग्रो होने वाला है। कहीं ना कहीं ये खबर से बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। जैसे जैसे हमें टाटा पावर के द्वारा लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे कंपनी का डिलीवरीज को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो यह जो सेक्शन है डिलीवरीज का, तो आप देख सकते हो मोर देन 30 to 40% तक के डिलीवरीज हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ रही है। एंड कल के दिन अगर आपने देखा होगा 1 मार्च को, तो 42% तक के डिलीवरीज नजर आ चुका था। और आज के दिन आप अगर देखोगे तो आज के दिन हमें टाटा पावर के अंदर जो डिलीवरीज था, आप डेट नोट करना 2 मार्च, तो आज के दिन 67% तक के डिलीवरीज हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज देखोगे तो जब तक हमें पब्लिक के द्वारा माल बेचा नहीं जाता, जब तक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी नहीं किया नहीं जाता, जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदारी नहीं करते, जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीदारी नहीं करते, तब तक कोई भी कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आती। जब भी पब्लिक माल बेचेगा तभी तभी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया जाएगा, तभी तभी FIs और DIs के द्वारा माल खरीदारी किया जाएगा, और तभी तभी कंपनीज के अंदर एक बढ़िया तरीके से तेजी आएगा। तो जो करंट बेसिस के ऊपर जो सिनेरियो हमें नजर आ रहा है ना, वो सिनेरियो के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर पब्लिक के द्वारा लगातार माल बेचा जा रहा है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स लगातार कंसिस्टेंटली माल को खरीदारी दोस्तों कर रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है। तो इनका ही मानना है टाटा पावर इस कंपनी का जो टारगेट है 440 रुपये के आसपास इनके द्वारा हमें दिया गया है। और बहुत सारे कंपनीज के अंदर टारगेट दिया है, लेकिन जैसे कि आपको पता है हम लोग स्पेशली टाटा पावर के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो टाटा पावर के ही बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है जो 440 रुपये का टाटा पावर के द्वारा के अंदर जो टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है, ये कितने दिनों में, कितने हफ्तों में या फिर कितने महीनों में ये टारगेट अचीव होगा।
तो एज पर द थियरी मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट होकर मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आ रहा था वैसे वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आएगा वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो पहले भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए है तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया गया है और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आया है। अभी क्या है ना, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास नजर आ रहा है, ये सेक्शन को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ क्या है ना दोस्तों, निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि अगर कंपनी इस फिर बार 420 रुपये तक का लेवल्स को अगर ब्रेक करता है ना, फिर आप समझ सकते हो कंपनी के अंदर बहुत बड़ी रैली में देखने को मिल सकता है और कंपनी बहुत अच्छे खासा एक नया लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स को हमें अचीव करके दे सकता है। एक नया कंपनी माइलस्टोन अपना अचीव करेगा। कंपनी का स्टॉक प्राइस का जो CAGR देखोगे पिछले 10 सालों में 18% है दोस्तों, पिछले 5 सालों में 40%, पिछले 3 सालों में 50% एंड पिछले 1 सालों में 80%। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर के अंदर जो लेटेस्ट वाला जो रिटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, यानी कि पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का। ऐसा क्या हुआ, तभी हमें डिमांड नहीं था, अभी क्या है डिमांड बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट एग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर फोकस्ड कर रहा है, सोलार के अंदर फोकस्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनीज लगातार गवर्नमेंट के द्वारा हमें फोकस किया जा रहा है। और जिस वजह से अच्छे कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी लगातार की जा रही है। मैं टाटा पावर का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड का, जिसके अंदर सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन हर एक महीने के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टाटा पावर इस कंपनी के अंदर माल लगातार खरीदारी किया जा रहा है। एग्रेसिवली ये लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया जाता है ना, तो आप समझ सकते हो कि दाल में कुछ काला है और जैसे पब्लिक के द्वारा माल बेचा जाएगा वैसे वैसे कंपनी के अंदर और आपको ज़्यादा हमें तेजी नजर आएगा। तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरिडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरिडा कंपनी की अगर बात की जाए, जिस लेवल पर हमने आपके साथ शेयर किया था उसी लेवल से कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया गया है। यही से एक बिग रिवर्सल नजर आएगा और जो एनालिस्ट का मानना था कि 140 रुपये तक का कंपनी का सपोर्ट नजर आ सकता है और एनालिस्ट के द्वारा सपोर्ट क्यों दिया गया था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अभी तो कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। अभी सबसे पहले कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है ना, जो कि 180 रुपये के आसपास आपको नजर आएगा। जैसे ये कंपनी 180 रुपये के लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है वैसे वैसे और आपको इरिडा कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। बेसिकली आज के दिन 7% से भी ज़्यादा की तेजी हमें नजर आया एंड कहीं ना कहीं इरिडा कंपनी कोई बुरा कंपनी नहीं है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है। अभी क्यों लगातार कंपनी गिर रहा था ना, क्योंकि कंपनी के अंदर आपको पता है कि IPO के अंदर जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला था उन लोगों को इरिडा कंपनी के द्वारा कितना % तक का रिटर्न मिला है, उनको 600% तक का रिटर्न बहुत ही कम समय के अंदर मिला है। और जिन लोगों ने कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टिंग होने के बाद खरीदारी किया था उन लोगों को भी कंपनी के द्वारा 400% तक का रिटर्न दिया था। तो कोई भी कंपनी इतना रिटर्न 1, 2, 3 महीने में नहीं देता, लेकिन इस कंपनी के द्वारा उतना रिटर्न हमें दिया गया था। तो अभी क्या है ना, डायरेक्टली कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है और हमें आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। खरीदारी करना, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी मत करना, ये खरीदारी आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते। तो दोस्तों अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था और वैसे वैसे कंपनी का मूविंग एवरेज का जो लाइन था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो हमने बेसिकली कंपनी के अंदर निवेश करने का इग्नोर किया था। लेकिन यह हुआ क्या, जैसे जैसे कंपनी गिर रहा था मैंने एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका एकदम बॉटम लेवल पर आपको कंपनी देखने को मिलेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा का सपोर्ट लेवल हमें इरिडा कंपनी के अंदर बन सकता है। तो जिन लोगों ने इस लेवल पर खरीदारी किया 150 रुपये के आसपास, वो लोग जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना दोस्तों। लॉन्ग टर्म में कंपनी 1000 रुपीज़ का भी लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोज कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी होगा लेकिन लॉन्ग टर्म का जो कंपनी का बिजनेस है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये जो कंपनी है ना वो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। नहीं दोस्तों, ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर नहीं बल्कि NBFC सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इरिडा कंपनी कोई बुरा कंपनी नहीं है। इसका अगर आप रेवेन्यूज भी देखोगे, पैरामीटर्स भी जानोगे, तो रेवेन्यूज के अंदर कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ दिखाई देगा। उसके साथ साथ अगर आप इनका नेट प्रॉफिट्स को भी एनालाइज करके चलेंगे तो आपको इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ
नजर आ जाएगा। तो इरिडा कंपनी के अंदर जैसे जैसे आपको गिरावट नजर आए ना दोस्तों, वैसे वैसे खरीदारी करना, बायोन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पैसालो डिजिटल लिमिटेड। बेसिकली 190 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 4200% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालाइज कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।